जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं आपका भाई करण वाल्मीकि बैसरुआ रोहतक गया भाई। भाई बार लाइव ने शेयर कर दो भाई, सारे भाई आता है कुछ बतलाना बात कराए भाई, जरूरी बहुत ही जरूरी बात है। एक बार लाइव ने शेयर करो भाई सारे भाई। छत पर बैठे भाई, धूप निकल रही है, थोड़ा माँ ठंड सी लग रही थी नीचे इसलिए ऊपर आ गया। तो सभी साथियों को भाई मेरा जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं आपका भाई करण वाल्मीकि रोहतक गया भाई। एक बार लाइव को शेयर कर दो भाई सारे भाई। अरे बस ज़्यादा नहीं भाई, 2 ही मिनट बात करेंगे, कुछ भैया का ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। बस एक बार लाइव ने शेयर कर दो भाई। जय वाल्मीकि भाई, कैसे हो? अनिल कुमार, मैं ठीक हूँ भाई। संजू भाई, जय भीम भाई। पिंटू गौतम, जय भीम, जय वाल्मीकि। युवा शक्ति दल सामाजिक संगठन, जय वाल्मीकि, जय भीम। अभिषेक कागड़ा, जय वाल्मीकि, जय भीम। कपिल भाई जुड़ गए, सर्वेश 32 भाई जुड़ गए। विजय मोठ, जय वाल्मीकि, जय भीम। तो चलो, मनीषा बोहित वाल्मीकि, मनीष भाई क्या हाल है? जय भीम भाई को फुल सपोर्ट है। दलवीर, तो चलो भाई सभी भाइयों का मेरी लाइव में स्वागत है। तो देखो, आप सभी को भाई पता ही होगा कि भाई पूरे भारत देश में, भारत नहीं भाई, विदेशों तक बात चल रही है। पूरे भारत में एक बहुत ही बड़ा मामला हाईलाइट हुआ पड़ा है कि जो दक्ष से मेरे साथ हुआ मैटर, दक्ष ने जो गलत सलत शब्द बोले, हमने भी बोले हैं। सभी को ये बातें तो पता है भाई, बार बार में बताने की तो ज़रूरत नहीं है। तो भाई पीछे से वे जैसे मेरे घर पे आ गए थे, मेरे गांव में, और उन्होंने वीडियो बनाई, ये इसका घर है भाई, मतलब ये इसका घर है, ये इसके मम्मी पापा है भाई, मतलब अपना फैक्ट्री में काम क्यों कर लेने, क्यों अड़े समाज का ठेकेदार बन रहा है। मतलब मन उसने उन जो बदमाश आए थे मेरे को मारने के लिए मेरे घर पे, उनके बारे में बता रहा हूँ भाई मैं। वे कह रहे यो इसका घर है, फलाना ढमकाना, यो कुछ ना है। तो भाई मन ने कति खुला ऐलान करा था, उन गुंडे नहीं गुंडी है वे, मनन तो खुले में खुला नौका दी थी भाई, मैं कुछ काम आया था, थम इसे मर्द होते ने भाई, फोन मत करो भाई, एक बार बाद में करियो। मगा अगर जय तुम मर्द हो, फोन करते मेरे तो बातचीत करके जब मिलते मिलते घर पर जाना। एक बहुत ही नीच हरकत है ये पीछे से। अरे तुम मर्द के बच्चे हो, हमेशा में मिलते फोन करके बात करके फिर बताते हम क्या चीज है, हैं? जय भीम भाई, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय भीम। तो भाई देखो, फिर मैंने बोला मैं आ रहा हूँ परसों, और भाई जो भी मेरे साथी है वे सभी पहुंचे भाई मेरे गांव भैंसरू कला में। तो भाई अब मैंने टाइम दिया था 11 बजे का, और मैं कहना चाह रहा हूँ जितनी मैंने उम्मीद नहीं करी थी, इतनी उम्मीद नहीं करी थी। पूरे भारत के भाई, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पता नहीं भाई कहाँ कहाँ, पंजाब, मुझे खुद नहीं पता भाई कहाँ कहाँ से लोग 8 बजे ही मेरे घर पे आके बैठ गए। तो मैं सभी का भाई दिल से धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल मैं आप सभी का, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता किस तरीके से जो आप सभी ने, मेरे समाज ने, जो कहते हैं ना सोशल मीडिया का ये और कुछ नहीं है, तो मेरे समाज ने यह ताकत दिखा दी है। करण वाल्मीकि सोशल मीडिया वाला नहीं है, करण वाल्मीकि के पीछे आज पूरा समाज है। ये पूरे देश को दिखा दिया है, पूरा वाल्मीकि समाज, पूरा जाटव समाज। वैसे भाई बहुत सारे 36 बिरादरी के भाई भी आए थे, मगर मेरे समाज के लोगों ने एक चीज वहां पे दिखा दी कि हम सब एक है। अगर हमारे भाइयों पे बात आई तो बख्शा नहीं जाएगा, वो घर में घुस के भी मारा जाएगा। और देखो एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, जब जब
जब जब इन मनुवादियों को खतरा होता है तो पुलिस प्रशासन को आगे हटा देता है। उन मनुवादी कुत्तों में इतनी ताकत नहीं थी कि वे हमसे भिड़ जाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन का सहारा लेके मेरे गांव में, मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ भैंसरू गांव में, मेरे गांव में उन्होंने मतलब एक साजिश के तहत, मैं कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा था गांव में, मेरे एक साजिश के तहत 144 धारा लगा दी मेरे गांव में कि भाई करण वाले में क्या रहा है, दंगा भड़क जाएगा गांव में। भाई मेरा गांव वालों से कोई झगड़ा नहीं था, मैं इतना पागल थोड़ी हूं मैं गांव वालों के साथ झगड़ा करूंगा, ना कभी किया आज तक। मगर ये घटिया मानसिकता के लोगों ने ये हरकत करी। बीजेपी का ऑर्डर था, ये बीजेपी के लोग थे भाई, बीजेपी का सरपंच है प्रेजेंट में जो ये सारी हरकतें करवाई है। सरपंच को मैं बख्शूंगा नहीं यार, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे गांव का सरपंच है, ब्राह्मण समाज से है, 70% ब्राह्मण मेरे साथ है, ये 30% है बीजेपी के। जो ये कुत्तों वाली हरकत करी इनने, मैं बख्शूंगा नहीं किसी भी हालत में, ये बात याद रखना। हर हालात में जो मेरे समाज के साथी वहां पे पहुंचे, तुमने चाय पानी तो पूछे नहीं, पुलिस को गिरफ्तार, पुलिस को पकड़वाए। मेरे बहुत सारे 70-80 भाई मेरे अरेस्ट भी हुए भाई। आज मेरे भाइयों ने यह भी साबित कर दिया कि हम अपने समाज के लिए जेल जाने से नहीं डरते, कुछ भी नहीं डरते, केस खाने से नहीं डरते। मैं बोलता था ना, उन मेरे भाइयों ने साबित कर दी। और जैसे ही भाई मेरे को पता लगा कि मेरे भाइयों को गिरफ्तार करा जा रहा है, तो भाई मैं अपने गांव की तरफ मैं बढ़ चुका था। मैं अपने गांव के अंदर एंट्री कर ली थी, तो मेरे ही कुछ भाइयों के फोन आए, करण भाई गांव में मत घुसना, गांव में अगर आपको पुलिस पकड़ लेगी और आपके ऊपर मतलब बहुत सारी धारा लगा के आपको उम्र कैद की सजा कर देगी। मैंने बोल दिया कोई नहीं, मेरे भाई है, मैं बोल दूंगा भाई मेरे भाइयों को छोड़ दो, मेरे को अरेस्ट करो। मगर क्या कहते हैं ना भाई, सब तरह के लोग भी होते हैं, आरएसएस के लोग भी उनके अंदर बीच में हमारे आए हुए थे, हमारे समाज के, जो उन्होंने बोला नहीं करण भाई, मतलब भाई मेरे को मिस गाइड कर दिया। और जो मतलब मैं चाह रहा था, मतलब मेरे भाइयों के साथ में मिलना चाह रहा था, थाने में जाने की कोशिश करी, नहीं जाने दिया, मेरे को रोक दिया। नहीं भाई, अगर आज आप बंद हो गए तो समाज का नेतृत्व कौन करेगा, कौन देखेगा। मैंने बोला भाई मैं नेतृत्व करने वाला थोड़ी हूँ भाई, समाज तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं तो बालक हूँ भाई 27-28 साल का। मगर उन भाइयों ने बोला नहीं नहीं भाई, तेरी आज समाज को बहुत ज़रूरत है। वे तो फिर मैंने फ़ोन करा भाई थाने में, मैंने पूछा भाई एसएचओ साहब उनको क्यों तुमने गिरफ्तार करा, क्या जुर्म करा उन लोगों ने। तो एसएचओ साहब का यही आदेश है करण वाले में कि हमने उसको कुछ गिरफ्तार नहीं करा, उनको खाली डिटेन किया हुआ है कि गांव में हमारे पास आपके गांव के सरपंच ने बोला कि गांव में करण वाल्मीकि दंगा भड़का रहा है, दंगा भड़क जाएगा, बम गोले पिस्टल विस्टल लेकर आ रहे लोग बाग, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जितने भी साथी थे वे शरीफ भाई थे, मेरे समाज के भाई थे। मेरे समाज कोई गुंडा बदमाश नहीं है, अगर गुंडा बदमाश होता ना इनकी औकात नहीं होती। ठीक है, मैं राजस्थान से। तो भाई एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो अब कुछ भाई बोल रहे थे आपने नेता बनना पड़ेगा, बिल्कुल भाई अब बनना पड़ेगा भाई, नेता नेता तैयार करेंगे रे भाई, अपने समाज के नेता तैयार करने पड़ेंगे। अब हमने करने पड़ेंगे, हम सब ने जो लाइव में देख रहे, आप सब में से नेता निकलेंगे भाई। अब मैं खुद कोशिश करूंगा, आप सब ने मेरे साथ देना, बस आप सबके साथ की जरूरत है। देश में इतना हाईलाइट मैटर हो रहा भाई, देख लो हमारे मंत्री भी है, हमारे एमएलए भी है, वाल्मीकि समाज जाटव समाज के इतने मंत्री एमएलए है, मगर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। जब हमारे को उनकी जरूरत थी अपने नेताओं की, हमारा साथ नहीं दिया उन्होंने। हमारे न मतलब बिल्कुल भी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। उनके क्या बंदे नहीं यहाँ पे, हमारे गांव में आसपास में बहुत बंदे उनके, सब कुछ उनके पास एक एक डिटेल थी। हरियाणा का पुलिस, पूरा हरियाणा का पुलिस प्रशासन, एसपी की कॉल, धारा 144 क्या उनको पता नहीं था, सब कुछ पता था उनको। मगर उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया। कदे करण वाले में कि बड़ा लीडर बन जा भारत देश में, इसको खत्म करो, खत्म करने की कोशिश करी मेरे को, मगर मैं खत्म नहीं होऊंगा, मैं तो और मजबूती से बुरा हूं अब। और मैं अपने समाज को, अब मैंने सोच लिया, मैं अपने समाज को गांव गांव जाके, घर घर जाके जोड़ूंगा। और जो मेरे समाज पर अत्याचार कर रहे हैं उनके लिए मैं ऐसे ही आवाज़ उठाऊंगा और आवाज़ उठाता रहूंगा। ना झुका है करण वाल्मीकि, ना झुकेगा। ये बात कान खोल कर सुन लो मनवादियों कुत्तों, कभी नहीं झुकेगा ये करण वाल्मीकि। कभी ये सोच ले करण वाल्मीकि झुक जाएगा,
अब तक नहीं झुका और आगे भी नहीं झुकेगा। कर्ण वाल्मीकि मर सकता है मगर झुकने का नहीं है। अपने समाज के लिए हम जान भी दे देंगे, मगर मैं अपने समाज को जागा के ही छोड़ूंगा। मेरा समाज मैंने देख लिया, मेरा समाज जाग चुका है। मतलब मुझे खुद अंदाजा नहीं था, मैं खुद हैरान होगा। मतलब इतने लोग आए, मैं सबका भाई धन्यवाद करता हूँ। 70-80 भाई जो जेल में बंद हुए, आज मैं उनका डाटा मेरे पास आ जाएगा, मैं सबके नाम भी बताऊंगा भाई। मैं उनका तक दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने गांव में बुलाऊंगा उन भाइयों को और सम्मान मैं दूंगा खुद। चिंता मत करना भाई, पीछे नहीं हटेगे भाइयों। ये मत सोचना भाई कर्ण वाल्मीकि पीछे हट रहा है। तो भाई बस आप सब ऐसे ही साथ देते रहना। आपका भाई कर्ण वाल्मीकि आपकी आवाज को मजबूत करने का काम करेगा, आपकी आवाज मजबूती से उठाएगा। बस आप सब मेरे को सपोर्ट करते रहो भाई, जैसे करते आ रहे हो ना ऐसे ही करते रहो। हम गरीब घर के बालक बेशक हैं, पर आज इस गरीब घर के बालक ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। यह सिर्फ मेरे समाज की ताकत है। मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मेरे समाज जो मेरे चारों तरफ मतलब नू है ना, जो नू था यो नू है, या ताकत है भाई कर्ण वाल्मीकि की। सबका भाई दिल से धन्यवाद। साहिल खान भाई दिल फुल सपोर्ट है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल खान भाई। सभी भाइयों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जल्द से जल्द एक बहुत तगड़ी कार्रवाई करेंगे, आप सभी को बताएंगे, ठीक है। और चिंता मत करो भाई, चिंताएं मत करो, तुम किससे भी बात की चिंता मत करना। अत्याचार जो हो गए उनको हम रोकने का काम करेंगे। और भाई नेता बनाओ, अब हमें अपने लोगों को नेता बनाना है। ये जो हमारे मंत्री एमएलए है जितने भी, एक ने भी हमारी मदद नहीं करी। क्या पूरा वाल्मीकि समाज जाटो समाज नहीं था? दिल्ली में सरकार बनाने वाला भी वाल्मीकि समाज, हरियाणा में बनाने वाले भी हमारे लोग, मगर हमारी मदद नहीं करी बीजेपी सरकार ने। बिल्कुल भी एक तरफा सपोर्ट कर रही थी मनुवादियों को। तो भाई प्रण ले लो, बीजेपी सरकार ने तो वोटें मत दियो भाई। अरे ये जो हमारे एमपी एमएलए ने कहा ना हम है थारे एमपी एमएलए, ये हमारे एमपी एमएलए नहीं है भाई, ये पार्टियों के गुलाम है। ये दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारे एमपी एमएलए नहीं है। ये खाली एक जैसे बिठा देते हैं ना कुत्ते को, अड़ बैठ जावे ऐसे बैठे रहते। कातिया वो का सनी देओल का डायलॉग है, कातिया बोलेगा तो कातिया भौंकेगा, कुत्ता है तू तो, मतलब वही डायलॉग है, कातिया फलाना ढमकाना। तो भाई ये कातिया एक कुत्ते है, ये कातिया बोलेगा तो भौंक देंगे, ये नहीं भौंकेगा नहीं तय। क्या इनको दिखा नहीं हमारे समाज के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? अरे पूरे वाल्मीकि समाज, पूरा जाटो समाज, हरियाणा दिल्ली पता नहीं कहाँ कहाँ का समाज इकट्ठा हो रहा था। और हमारे यहाँ पे मतलब हमारे मंत्रियों ने हमारी 1% भी मदद नहीं करी, 1% भी क्यों नहीं करी? कभी ये उभर जाए। बस वे नु सोचते हैं, हमारे लोगों की बात बता रहा हूँ, वे नु सोचा हमें लीडर रहा और कोई लीडर ना बने। तो भाई देखो पब्लिक से बड़ा कोई, देखो या पब्लिक है, पब्लिक ही लीडर बनाती है और पब्लिक ही गिरा देती है। जनता ही गिराती है, जनता ही चढ़ाती है, ये बात ध्यान रखना। और भाइयों अब मैंने सोच लिया, मैं हर गांव जाके, हर शहर में जाके बीजेपी चुतिया सरकार वाल्मीकि सरकार बनेगी। बिल्कुल भाई, गांव में जाकर मैं अपने समाज को अब जोड़ने का काम करूंगा और एक अलग इतिहास रच कर दिखाएंगे भाई। एक इतिहास रच दिया है, ये भी बहुत बड़ा इतिहास रचा। 22 जनवरी इतिहास में लिखी जाएगी कि एक गरीब जो न कहते नहीं यो इसका घर है, यो कुछ ना है, फलाना ढमकाना, तो उस गरीब घर के बालक ने, उस बालक ने गांव में धारा 144 लगानी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन ने, पूरे बीजेपी सरकार एक तरफा होगी, सिर्फ एक कर्ण वाल्मीकि को गिराने के लिए, कर्ण वाल्मीकि को फ्लॉप करने के लिए। मैं कर्ण वाल्मीकि फ्लॉप ना आया करता है। मेरा वाल्मीकि समाज जागरूक तो हो चुका है, पूरा समाज मेरा जागरूक हो चुका है। अब ये तुम्हारी बकाइयों में नहीं आएगा, ये मेरा समाज जागरूक हो चुका है, अब ये तुम लोगों की बकाइयों में नहीं आएगा। दोस्तों बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी सरकार की वोट मत देना, क्योंकि जो धोखा बीजेपी सरकार ने हमारे साथ करा है
वैसे तो बोलती है वाल्मीकियों की सरकार है, बीजेपी सरकार। क्या की सरकार है भाई? एक तरफा सपोर्ट मनुवादी लोगों को करा इसने। चलो कोई नहीं भाई, अब तैयार हो जाओ। मेरा नंबर तो सभी के पास है, 8708 265218। भाई सभी अपना अपना मोबाइल नंबर डिटेल मेरे पास भेज दे, और जल्द से जल्द भाई अपना मीटिंग लिए हम पूरे समाज को जोड़ेंगे। जैसे 22 तारीख ने मेरे समाज ने, मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब ऐसे ऐसे भाई आ रहे थे, मतलब वाराणसी से भी मिला था मेरे को शाम को। वो बोल रहा था करण भाई मैं अरेस्ट हुआ था। मगा भाई ये भी इतिहास लिखा गया है, ये क्रांति है, क्रांति की शुरुआत हो चुकी है भैंसरू गांव से। जिन भाइयों ने गिरफ्तारी दी है, ये बहुत बड़ी क्रांति। विनोद बुन्ना, वाल्मीकि जी मेरे भाई जुड़ चुके हैं। जय वाल्मीकि, जय भीम भाई। ये बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। वाल्मीकि समाज अब जाग चुका है। ये बात बीजेपी सरकार अपने कानों में डाल ले। मेरे समाज के एमपी एमएलए मंत्री बहुत सारे जिन्होंने मदद नहीं करी ना हमारे समाज के लोगों की, क्या वाल्मीकि समाज की, ये मेरी खाली करण वाल्मीकि की बात नहीं थी, पूरे समाज की बात थी, मगर कोई मदद नहीं करी। तो भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ, डटे रहो, हम सब आपके साथ है। बिल्कुल भाई, यह बात तो मैंने देख लिया भाई। आप सब देखो, मैं सोचता था कि ये मेरे भाई है, कई भाई ने कहा रे कमेंट हम भोका है, कुछ ना इनके भरोसा मत रहे। अरे मगा भाई ये कमेंट वाले ना, ये मेरी गला दिल ते है, इस बात ना भूल जाओ। और यह चीज दिखा दी भाई आप सभी ने, जो गाड़ी पे गाड़ी भाई, मतलब मैं खुद हैरान होगा। मतलब 20-30 हजार मेरे ख्याल था, अगर गांव में अगर पुलिस प्रशासन धारा 144 नहीं लगाती तो 20-30 हजार मेरे गांव में लोग इकट्ठा होना था। मेरा समाज ये मेरी एक आवाज पे, ये है मेरे से प्यार करने वाले लोग। तो साथियों, अपने भाई पे भरोसा रखे, ना झुकेगे ना बेकेगे, और समाज के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम। और तानाशाही सरकार बीजेपी ने जो यह तानाशाही दिखाई है, इसका भी जवाब हम इलेक्शन में जरूर देंगे।